हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज हमारे जीटीएस टू एमटीएस एग्जाम की 15 क्लास है, जिसमें हम सोल्व करेंगे पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉप 20 क्वेश्चन। इससे पहले हमने 14 क्लास से कंप्लीट कर ली है, जिनमें हमने वॉल्यूम 5 के टॉप 8 वीडियो भी कंप्लीट कर लिए, जिनमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सभी वीडियो आपको इस चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों, अब आपके एग्जाम के सिर्फ 18 से 19 दिन बच्चे हैं। यदि आपने अभी तक एग्जाम को सीरियस नहीं लिया है तो सीरियस से ले लेना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। जो लोग एग्ज़ाम ये सोच के दे रहे हैं कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि दोस्तों जो भी सिलेक्शन लेना है हमें इसी एग्ज़ाम में लेना है, उनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अब एग्ज़ाम को सीरियस लेके एग्ज़ाम देना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। 121 क्वेश्चन है, कैंप बैग पर इंसिडेंटल चार्ज कितना लगता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल के वीडियो में करने के लिए भी दिया था, काफ़ी लोगों का सही था, एक दो बच्चों का क्वेश्चन गलत था। जिसमें आपका ए ऑप्शन है 16 रुपये, बी ऑप्शन है 10 रुपये, सी ऑप्शन आपका 6 रुपीज़, डी ऑप्शन आप दोस्तों आपका 15 रुपीज़। तो इसमें आपका सही आंसर है 121 में कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ए ऑप्शन 16 रुपीज़। दोस्तों, इंसिडेंटल चार्ज क्या होता है, जो दोस्तों स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं कैंप बैग का, उससे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंटल चार्ज। क्वेश्चन नंबर 122 है, एयर पार्सल पर कैंप बैग के लिए इंसिडेंटल चार्ज कितना है। इसमें दोस्तों क्या पूछा है, एयर पार्सल पर कितना होता है इंसिडेंटल चार्ज। 122 में ए ऑप्शन आपका 16 रुपीज़, बी ऑप्शन आपका 6 रुपीज़, सी ऑप्शन आपका 10 रुपीज़, डी है 5 रुपीज़। तो 122 में आपका सही आंसर है बी 6 रुपीज़। दोस्तों, कैंप बैग को किसी अन्य बैग में बुक नहीं करेंगे, उसको अलग ही रखेंगे। यदि एयर पार्सल से भेज रहे हो तो अलग चार्ज लगेगा। ये दोस्तों वेट पर डिपेंड करेगा कितनी रेट लगेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग से लगेगी। एयर पार्सल पर इंसिडेंटल चार्ज 6 रुपये लगेंगे और सिंपल पार्सल पर इंसिडेंटल चार्ज कितना होगा, 16 रुपये है। ये दोस्तों क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट के। यदि कैंप बैग को लेटर मेल के तौर पर बुक कर रहे हैं तो उसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी ही लगेगी और कुछ नहीं। और दोस्तों, जो सारे चार्ज है वो कैसे लगेंगे, सर्विस स्टाम्प से ही पेड करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताया था वो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है उनमें से कुछ भी। 123, यदि कैंप बैग को लेटर मेल के तौर पर बुक कर रहे हो तो क्या चार्ज लगेगा। ये ऑप्शन सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी, बी ऑप्शन आपका इंसिडेंटल चार्ज, सी है ए बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। वैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, 123 में आपका आएगा ए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस। 124 क्वेश्चन है, सभी चार्ज रजिस्ट्रेशन फीस, इंसिडेंटल चार्ज, एयर पार्सल और सरफेस पार्सल के देय होंगे एक केस में, बी सामान्य टिकट में, सी सर्विस स्टाम्प से, डी सभी तरीकों से, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा सर्विस स्टाम्प से। 125 क्वेश्चन है, कैंप बैग पर कितने लेबल होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी है 4। तो कैंप बैग पर आपके 2 लेबल होते हैं, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 126 आपका, कैंप बैग पर कौन से लेबल होंगे, कितने लेबल होते हैं, 2। अब कौन कौन से होंगे, ए आपका एड्रेस लेबल, बी है टैग लेबल। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 आपका, टैग लेबल पर पोस्टेज स्टाम्प किस ओर लगानी चाहिए। ए आपका राइट हैंड अपर कॉर्नर, बी लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर, सी आपका कहीं भी लगा सकते हैं, डी लेफ्ट हैंड लेफ्ट कॉर्नर। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है 127 में ए ऑप्शन राइट हैंड अपर कॉर्नर। 120 क्वेश्चन आपका, यदि देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या उसके मंत्री यात्रा पर हो तो इसकी जानकारी किसे देनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका पीएमजी, बी ऑप्शन आपका सीपीएमजी, सी आपका डीजी, डी है एसएसपी। तो दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर है 128 में सी डीजी, डायरेक्टर जनरल को यह सूचना देनी चाहिए। 129 क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल यात्रा पर हो तो उसकी जानकारी किसे देनी होगी। ए आपके एसएसपी को, बी डीजी को, सी सीपीएमजी को, डी है पीएमजी को। तो 129 में आपका सही आंसर है सी सीपीएमजी को। क्वेश्चन नंबर 130 आपका दोस्तों,
यदि किसी मंत्री के रास्ते में यात्रा में कोई चेंजिंग होता है तो इसकी जानकारी किसे देनी होती है? ए लोकल सुप्रिटेंडेंट, बी ऑप्शन आपका आरएमएस के सुप्रिटेंडेंट, सी है दोनों को, किसी डी ऑप्शन है किसी को भी नहीं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही है दोस्तों, दोनों में से किसी एक को ये सूचना देनी पड़ती है जो भी यात्रा में चेंजिंग होती है, रूट में चेंज होता है। 131 क्वेश्चन आपका, तो दोस्तों इसमें आपका क्या आया था? सी ऑप्शन, दोनों में से कोई भी। 131 क्वेश्चन आपका, कैंप आर्टिकल स्पेशल बैग और कैंप बैग पोस्ट ऑफिस पार्ट के किस नियम में है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। 131 में आपका सही आंसर है ए ऑप्शन 205 में। 132 क्वेश्चन आपका, प्रोहिबिटेड आर्टिकल पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के किस अनुभाग में दिए गए हैं? ए ऑप्शन आपका फर्स्ट में, बी 2, सी है 3, डी है 4। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में। इसमें आपका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन 4th सेक्शन में। 133 क्वेश्चन आपका, भारत में दो स्थानों के बीच चरस, गांजा, अफीम और उनसे बनी दवाइयों को सरकार ने दिशा निर्देशों अनुसार भेजा जा सकता है। ए है पार्सल द्वारा, बी पार्सल इंश्योर द्वारा, सी स्पीडी रजिस्ट्री, डी ऑप्शन आपका ए और बी दोनों में से कोई भी। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों में से कोई भी। तो दोस्तों जो आपके ये चरस, गांजा, अफीम और उनसे बनी दवाइयों को सरकार के दिशा निर्देशों से भेजा जा सकता है सिर्फ पार्सल और पार्सल इंश्योर द्वारा ही, इन्हें स्पीडी रजिस्ट्री द्वारा नहीं भेजा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 134 आपका, भारत में दो स्थानों के बीच चरस, गांजा, अफीम और उनसे बनी वस्तुएं दवाइयों को भेजा जा सकता है। ए भेजा जा सकता है, बी सरकार के दिशा निर्देशानुसार, सी ऑप्शन नहीं भेज सकते, डी है सभी सही है। दोस्तों भेज तो सकते हैं लेकिन सरकार के दिशा निर्देशानुसार, इसमें आपका सही ऑप्शन है बी, क्योंकि दोस्तों इनका उपयोग दवाइयों में भी होता है इसलिए इनको भेज सकते हैं। 135, ऐसी वस्तु जिस पर ऐसा स्टाम्प लगा हो जो अब चलन से बाहर हो, अन्य कोई मिलता जुलता डुप्लीकेट स्टाम्प हो तो उस वस्तु के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? ए ऑप्शन आपका सेंड टू आरएलओ, बी ऑप्शन रिटर्न टू सेंडर, सी ऑप्शन दोगुना चार्ज लगेगा, डी में से कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 135 में आपका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा यदि ऐसा मामला होता है तो। अब 136 क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? ए ऑप्शन बुक पैकेट या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, बी ऑप्शन लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड, सी ऑप्शन आपका ब्लैंड लिटरेचर या लेटर या पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड। तो 136 में आपका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, लेटर, पोस्ट कार्ड या लेटर कार्ड। 137 में द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से मेल आर्टिकल आते हैं? तो दोस्तों जो आपके फर्स्ट श्रेणी में आर्टिकल आ गए, जो उनके अलावा जो आर्टिकल बच गए किस में आते हैं? आपके द्वितीय श्रेणी में। इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ए लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड, ये दोस्तों आपके प्रथम श्रेणी के हो गए। बी है ब्लैंड लिटरेचर पैकेट, लेटर या पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड, सी ऑप्शन आपका बुक पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या पैटर्न ऑफ पेपर, ब्लैंड लिटरेचर पैकेट व अन्य सभी आर्टिकल आपके प्रथम श्रेणी आर्टिकल को छोड़कर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है सी। 138 क्वेश्चन आपका, ऑल अप स्कीम के तहत कौन से आर्टिकल पर किसी प्रकार का एयर सरचार्ज नहीं लगता? तो दोस्तों कौन से आर्टिकल है जिन पर यदि हवाई यात्रा से डाक भेजी जाती है तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगता? ये ऑप्शन आपका सेकंड क्लास मेल आर्टिकल, बी ब्लैंड लिटरेचर पैकेट, सी आपका फर्स्ट क्लास मेल, डी है सभी। तो 138 में आपका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, फर्स्ट क्लास मेल पर कोई सरचार्ज नहीं लगता। 139 क्वेश्चन है, एक पत्र का अधिकतम भार नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ है। जो आपका लेटर होता है उसका अधिकतम वेट कितना होना चाहिए? उसका दोस्तों 2 kg। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम के लिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है 2 kg। 140 क्वेश्चन आपका, यदि आप अपना एड्रेस बदल रहे हैं तो इसकी सूचना किसे देनी पड़ती है? ए ऑप्शन हेड ऑफ डिवीजन, बी पोस्टिंग ऑफिस, सी पोस्टमास्टर, डी है ए व बी दोनों। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों। हेड ऑफ डिवीजन और पोस्ट ऑफिस जो आपके नज़दीकी है उसे पता होना चाहिए दोस्तों आपका एड्रेस क्या है। 141 क्वेश्चन, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट पर क्या लिखा होना आवश्यक है? ए ब्रेली,
बी ब्लाइंड लिटरेचर, सी ए और बी दोनों, डी है रजिस्टर्ड। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पूरा हो गया है और दोस्तों 141 क्वेश्चन का हम आंसर अगले वीडियो में करेंगे। आपको कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।